वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आहद अहमद और आज का पहला वीलॉग लाहौरियों के नाम। लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है। उसके ऊपर गवर्नर ने साइन कर दिए हैं इस ऑर्डिनेंस के ऊपर। अब उसके बाद एक प्रॉपर कानून साजी हो चुकी है और ये अमल दरामद में आ चुकी है। अब से अगर कोई बच्चा तंदी या मेटल की डोर यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो उसको 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसके ऊपर अब आपने देखना ये है कि अगर आप दोबारा तंदी या मेटल की डोरें यूज़ करेंगे तो ये बसंत का फेस्टिवल फिर एक दफ़ा बढ़ जाएगा। खैर, अभी खुशखबरी ये है कि 25 साल बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने इस इवेंट को दोबारा मनाने के लिए एक पूरी कोशिश की और बड़ी मेहनत की। उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए अब इसकी सारी ज़िम्मेदारी जो होगी वो डीसीओ के पास होगी। डीसीओ के पास जितने दुकानदार होंगे जो गुड्डी बेचने वाले और जो डोरे बेचने वाले होंगे वो जाके रजिस्टर करवाएंगे डीसीओ से। उनसे उनको एक क्यूआर कोड मिलेगा और क्यूआर कोड हर गुड्डी के ऊपर और हर चरखी के ऊपर और हर पिन्ने के ऊपर वो पंच होगा। उसके बाद आप वो खरीद सकते हैं तो ही वो लीगल करार होगा। अगर आपके पास कोई ऐसी डोर या गुड्डी कोई बरामद हो गई जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की कोई स्टैंप या कोई ऐसी क्यूआर कोड ना हुआ तो आपको 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको कहा गया है। इसके ऊपर आपको कोई रायत नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर तो हम गवर्नमेंट का बिल्कुल साथ देंगे कि ये बिल्कुल ज़रूरी था, इसको रेगुलराइज़ करना बहुत ज़रूरी था। आखिर 30 साल बाद ऑलमोस्ट ये इवेंट दोबारा से लाहौर में मनाया जाएगा। लास्ट इवेंट ये 2009 में सलमान तसीर साहब ने, जब आपको याद होगा कि गवर्नर राज लगा था पंजाब में, जब शहबाज शरीफ साहब को डिसमिस कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उन दिनों में जो पूरा चार्ज था वो सलमान तसीर साहब के पास था। तो सलमान तसीर साहब ने उन दिनों में बसंत अनाउंस की और 2009 में आखिरी लाहौर में बसंत मनाई गई। उसके बाद काइट फ्लाइंग होती रही है पंजाब में। आज भी हमने देखा है कि पिंडी में भी होती है, फैसलाबाद में भी बसंत मनाई जाती है और पंजाब के डिफरेंट शहरों में बसंत मनाई जाती है। इवन लाहौर तक में मनाई जाती है। मैं खुद लाहौर के आउटस्कर्ट्स वाले इलाकों में जाके मैंने खुद बसंत मनाई है, लेकिन वो भी आपको पुलिस को बता के, मतलब पुलिस को आपको अपने पास करके फिर आप बसंत मना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गुड्डी आप लाहौर में नहीं इस तरह बना सकते। लेकिन खैर, सारे काम ये हो रहे थे, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने रेगुलराइज़ कर दिया है। अब एक प्रॉपर एक इवेंट होगा दोबारा से, जो कि बहुत एक खुश आइंद चीज़ है। आफ्टर 25 ईयर्स ये लाहौर में बसंत होगी। लास्ट आपको बसंतें याद हैं कि लाहौर में कैसी शानदार बसंतें होती थी। पूरी दुनिया से लोग आया करते थे और यहाँ पे आके लाहौर के 5 स्टार होटल्स, जो हमारे 5 स्टार तो खैर नहीं, जो भी 3 स्टार हमारे होटल्स हैं, उस होटल की छतें, लाहौर के जितने प्लाजे थे उनकी छतें, अंदरून शहर भरा होता था। मतलब आपको यहाँ पे गोरा, आपको हर तरह की कम्युनिटी नज़र आती थी बसंत के दिनों में। और पूरी दुनिया से इस इवेंट का उस दिनों में वेट किया जाता था कि लाहौर की जब बसंत होगी तो लाहौर जाएंगे। लाहौर को लाहौर लाहौर है ऐसे नहीं कहा गया था, लाहौर के ये जो इवेंट्स थे इस वजह से लाहौर लाहौर बना था। खैर, ये 25 साल बाद ये दोबारा इवेंट होगा तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ कि ये आखिर पंजाब गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। और ये अगर इस बार करवा दी बसंत तो मैं कहता हूँ कि ये एक पूरी जनरेशन को पता ही नहीं है बसंत के बारे में, तो कम से कम उनको भी अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा इवेंट है। और पूरी दुनिया से लोग तो इस आर में बैठे थे कि कब पंजाब गवर्नमेंट लाहौर की बसंत अनाउंस करेगी तो हम जाएंगे किसी तरह से। तो मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस इवेंट का वेट कर रहे हैं कि हम आएंगे। तो भाईजान आ जाएं, आपको पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है। अब बसंत फरवरी के महीने में होगी। और इसके अलावा इस और एक ऑर्डिनेंस जो बनाया गया है, इस पर जो कानून साजी की गई है, उस कानून साजी में कहा गया है कि अगर कोई धात, मतलब जो मेटल नमा जो डोर होगी या कोई तंदी नमा जो डोर होगी, अगर कोई यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो उसको सख्त सज़ाएँ उन्होंने अनाउंस की हैं। इसमें आपको कम से कम 3 साल की कैद हो सकती है, 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को नहीं पकड़ना उन्होंने उनके माँ-बाप को पकड़ना है और घर के बड़ों को पकड़ना है। अगर कोई ऐसी कोई खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया, जो गलत डोर या गलत किस्म की जो गुड्डी जो पेटेंट शॉप से ना हुई, तो उसको सज़ा होगी। इसमें इस ऑर्डिनेंस में मज़ीद कहा गया है कि उन दिनों में जो मोटरसाइकिल होगी वो उन मखसूस इलाकों में चलाने की इजाज़त नहीं होगी जहाँ पे बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा होगा। तो मोटरसाइकिल लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड हो जाएगी, उन इलाकों के अंदर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। जो कि बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिन के लिए मोटरसाइकिल अगर बंद भी हो जाती है तो यार कोई मसला नहीं है, आपकी सेफ्टी पहले है। तो
अलबत्ता डोर डोर ही होती है, वो किसी भी तरह से नुकसान से बचने से बेहतर है कि हम 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल ना ही चलाएँ तो बेहतर है। हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें, कोई इस तरह से अपना बंदोबस्त कर लें उन दिनों में। इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि मशकूक मकाम या मकान की तलाशी का हक भी पुलिस को दिया गया है। ये जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों की कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये और मैक्सिमम जो होगा वो 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अदम अदायगी जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त आला के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगबाजी की एसोसिएशन मुतलका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। ऑर्डिनेंस में मजीद कहा गया है कि पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी QR कोड होगा और चरखियों पर भी QR कोड होगा। पतंग बेचने वाले की शनाख्त उस QR कोड से की जाएगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी, QR कोड उनको भी दिया जाएगा और उन्हीं से उनकी शनाख्त की जाएगी। ये ऑर्डिनेंस है, ये इस पे कानून साजी हुई है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हम कोई ऐसी डोर या ऐसी कोई गुड्डी हम कहीं ऐसे वैसे बंदे से मत लें। हम पेटेंट जो कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड दुकानदार हों उनसे जाके ये अपना साजो सामान खरीदें और तैयारी पकड़ें, बारबेक्यूज़ लगाएं, लाइट्स लगाएं, म्यूज़िक लगाएं और इस इवेंट को एंजॉय करें। ये बहुत बड़ा इवेंट है। मैं आपको मतलब आज के बच्चों को तो ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा इवेंट है और कितनी बड़ी ये काइट फ्लाइंग जो है ये कितना पुराना इवेंट चलता आ रहा है कि ये मतलब मेरे पास तो इसके वर्ड ऐसे हैं कि मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि ये आप काइट फ्लाइंग ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि आप एक बर्ड को कंट्रोल कर रहे हो अपने हाथ में। उसको आपने राइट लेके जाना है, आपने लेफ़्ट लेके जाना है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। आपको जिन्होंने ये नहीं देखा इवेंट तो वो आके मस्त लाहौर में ये देखेंगे। हमारा पाकिस्तान का टुमारोलैंड है। आपको अंदाज़ा होगा दुनिया जाती है ना टुमारोलैंड देखने के लिए कि टुमारोलैंड में म्यूज़िक एंजॉय करेंगे, 2-2 3-3 दिन वहाँ पे जाके पार्टीज़ करते हैं और वो जाके म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। तो ये पाकिस्तान का टुमारोलैंड है जो बसंत है। यहाँ पे दुनिया आया करती थी। एक बार फिर हम देखेंगे, मज़ा आएगा।